पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बड़ा महत्व दिया गया है और रोज भगवान की पूजा को अनिवार्य बताया गया है। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वे पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूजा का सही फल नहीं मिल रहा है। दिन रात भगवान के नाम को जपते हैं, लेकिन भगवान की कृपा उन पर नहीं होती। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण पूजा के नियमों में कुछ गलतियां होना है। लोग जाने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें अप्रिय होता है। ऐसे में हो सकता है कि भगवान नाराज हो जाएं और पूजा का फल ना मिले। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नंबर 1, किसी भी भगवान के पूजन में उनका आह्वान करना या आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत चावल या कुमकुम, चंदन, पुष्प या फूल प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। नंबर 2, भगवान के पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि चढ़ाना भी चाहिए। यदि पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो यह सर्वश्रेष्ठ रहेगा। नंबर 3, पूजन कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। नंबर 4, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से उपयोग किए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित पूरे चावल हों, यानी टूटे हुए ना हों। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके लिए आप थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर चावल को पीला किया जा सकता है। नंबर 5, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। नंबर 6, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। दुर्गा माता, सूर्य देव और भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। नंबर 7, किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता या कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान भी करना आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। नंबर 8, पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को अपने हाथों से ही खिसकाना चाहिए। नंबर 9, यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो
घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। नंबर 10, भगवान सूर्य, भगवान गणेश, दुर्गा माता, भगवान शिव और श्री हरि विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में करना अनिवार्य रूप से की जाती है। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान भी करना चाहिए। इससे लक्ष्मी माता की कृपा और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 11, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियां हर रोज जल में छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। तुलसी के पत्तों को बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। नंबर 12, भगवान सूर्य की 7, भगवान गणेश की 3, भगवान विष्णु की 4 और भगवान शिव की 1 या 2 परिक्रमा करनी चाहिए। नंबर 13, घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का ही उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। नंबर 14, पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है, इसलिए दीपक साबुत ही इस्तेमाल करें। नंबर 15, शिव जी को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ाना चाहिए और दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। नंबर 16, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने ही लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक ना लगाकर इधर उधर लगा देते हैं, ऐसा ना करें। नंबर 17, घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वस्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंचलोकपाल करके सभी देवताओं का पूजन व अर्चन करना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी ब्राह्मण पंडित से प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवाना चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। नंबर 18, घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई भी कबाड़ या भारी चीज ना रखें। नंबर 19, भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए और ना ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 20, पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बेल्ट, पर्स अपने पास रखकर पूजा न करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि ना जमा हो पाए। नंबर 21, मंदिर में लगे हुए सूखे फूल, हार हटा देने चाहिए। नंबर 22, हमेशा भगवान
श्री गणेश की आराधना से ही पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से बचें। भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। नंबर 23, शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना भक्तों के काम बिगड़ सकते हैं। नंबर 24, भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियों का ही प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न में विपत्ति आती है। नंबर 25, दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। नंबर 26, पूजा के वक्त अगर अगरबत्ती का प्रयोग करें तो ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग अशुभ माना गया है। नंबर 27, रविवार के दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ने से बचें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं। नंबर 28, भगवान शालिग्राम को कभी भी चावल अर्पित नहीं करने चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। नंबर 29, पूजा में गंदे कपड़े पहनकर ना बैठें। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता आती है। नंबर 30, पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं रखना चाहिए। पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए पूजा करते समय मन को साफ रखें। नंबर 31, पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाएं तो उन्हें कभी भी फेंकें नहीं। फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। नंबर 32, शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सबसे पहले सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। उसके बाद प्रातः 9 से 10 बजे तक और दूसरी बार का पूजन दोपहर में, तीसरी बार पूजन करना चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को शयन कराना चाहिए। शाम के समय 4 से 5 बजे पुनः पूजन और आरती। रात को 8 से 9 बजे शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। नंबर 33, प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं
रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमीनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। गंगा जल को हमेशा तांबे के बर्तन में ही रखना शुभ माना गया है। नंबर 34, स्त्रियों को अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यह नियम का पालन नहीं किया जाता है, तो जहाँ शंख बजाया जाता है वहाँ से देवी लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। नंबर 35, मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। नंबर 35, किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने के लिए मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। नंबर 37, आपने देखा होगा आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। नंबर 38, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। नंबर 39, भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें यह बातें। भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें और नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। नंबर 40, अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति रखें। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां ना रखें एवं खंडित, जली, कटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा दे। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित मानी जाती है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों को पूजा अशुभ मानी जाती है। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है। नंबर 41, मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि नहीं रखने चाहिए। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों की फोटो मंदिर में कदापि ना रखें। उन्हें घर के नित्य कोण में स्थापित करना चाहिए। नंबर 42, कभी भी भगवान को या फिर अपने से बड़े को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि सोए हुए व्यक्ति के आप कभी भी चरण स्पर्श ना करें। पूजा के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेते समय ध्यान रखें कि किसी के दाएं पैर को
दाएं हाथ से बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें। नंबर 43, जप करते समय जीभ या होंठ को नहीं हिलाना चाहिए। उसे उपांशु जप कहते हैं। इसका फल सगुना प्राप्त होता है। माला जप करते समय दाएं हाथ को कपड़े या गौमुखी से ढककर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे आपको जप का पूर्ण फल मिलेगा। नंबर 44, शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा करने का स्थान ईशान कोण होना चाहिए। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का यह भाग ईशान कोण होता है। ईशान कोण को शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस दिशा में पूजा में मंदिर को स्थापित करना चाहिए। यदि किसी कारणवश ऐसा ना हो पाए तो भूलकर भी ईशान कोण में गंदगी जमा ना होने दे। घर में इस हिस्से को सदा पवित्र रखें। ईशान कोण के अतिरिक्त पूर्व दिशा को भी पूजा के लिए स्थान श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए आप घर में ईशान कोण व पूर्व दिशा दोनों को जहाँ भी सुविधाजनक रूप से पूजा स्थल की स्थापना हो सके वहाँ अपने मंदिर को स्थापित करें। नंबर 45, पूजा स्थल में भगवान श्री गणेश की स्थापना अवश्य करें। इसके लिए एक सुपारी पर लाल धागे मौली को लपेट ले। कुमकुम से तिलक कर एक कटोरी में थोड़े से चावल रखकर स्थापित करें। नंबर 46, पूजा स्थल में एक कोने में बंद पात्र में गंगा जल अवश्य रखना चाहिए। एक तांबे के छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल में अवश्य रखना चाहिए। प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलना चाहिए। वह पुराने जल को पीपल के पेड़ पर या तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। नंबर 47, पूजा के स्थान में एक देव की सिर्फ एक ही प्रतिमा रखनी चाहिए। यदि आपके पास एक देव की एक से अधिक प्रतिमा है तो उन्हें घर में कहीं भी दीवार आदि पर लगा सकते हैं, किंतु पूजा स्थल में एक देव की एक ही प्रतिमा रखनी चाहिए। नंबर 48, घर में पूजा के स्थान पर कभी भी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। बड़ी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए बड़ी मूर्तियां मंदिर के लिए ही उचित मानी गई हैं। पूजा स्थल में छोटी मूर्ति आप रख सकते हैं और उसकी पूजा विधिवत कर सकते हैं। नंबर 39, पूजा करने के स्थान पर भूलकर भी अपने पितृदेव या स्वर्गीय माता पिता या फिर गुरु की फोटो ना लगाएं। उनका स्थान अलग रखें, उनको किसी और दीवार पर लगाएं। नंबर 50, पूजा स्थल में कुरारा एकत्रित ना होने दे। प्रतिदिन पूजा घर की सफाई करें और अपने पूजा स्थल को साफ रखें। नंबर 51, अगर आपने पूजा घर में कोई मूर्ति या स्थापना की हुई है तो ध्यान दें, मूर्ति का कोई भी हिस्सा खंडित नहीं होना चाहिए। मूर्ति खंडित होने पर तुरंत उसे वहां से हटा देना चाहिए। खंडित मूर्ति को आप बहते हुए जल में विसर्जित कर सकते हैं।
नंबर 52, पूजा के समय यदि संभव हो तो शुद्ध देसी गाय के दीपक का घी जलाना चाहिए और भोग लगाने के लिए अग्नि में गाय के गोबर के कंडों यानी उपलों का ही प्रयोग करना ही उत्तम माना गया है। नंबर 53, पूजा पाठ के समय दीपक कभी भी बुझना नहीं चाहिए। शास्त्रों में यह एक बहुत बड़ा अपशगुन माना गया है। नंबर 54, पूजा पाठ करते समय गूगल युक्त धूप बत्ती का ही प्रयोग करें। दोस्तों, गूगल घर के वातावरण को शुद्ध और घर से नकारात्मक ऊर्जा को और बुरे दोष को दूर करती है। नंबर 55, रात्रि को सोते समय पूजा स्थल को लाल पर्दे द्वारा ढक दें और वह सुबह होने पर पर्दे को हटा दें। नंबर 56, पूजा करते समय भगवान को फूल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना गया है। कुछ फूल देवी देवताओं को विशेष रूप से प्रिय होते हैं और फूल चढ़ाते समय इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे माँ दुर्गा को लाल रंग के फूल और भगवान विष्णु को पीले रंग के ही फूल चढ़ाने चाहिए। पूजा में कभी भी बासी फूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। नंबर 57, पूजा में इस्तेमाल कलश या जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए। दीपक और कलश को एक दूसरे के बिल्कुल पास कभी ना रखें, इससे आपको दुष्प्रभाव झेलने को मिल सकता है। नंबर 58, पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा ना करने से इसका फल नहीं मिल पाता। आसन के रंग का चुनाव आपको अपनी राशि के हिसाब से ही करना चाहिए। अगर आप बिना आसन के बैठकर पूजा करेंगे तो उसका फल धरती माता को मिलेगा। नंबर 59, भगवान के भजन कीर्तन या आरती के दौरान हर तरीके से वहाँ उपस्थित रहें। इस दौरान किसी भी तरह की बातचीत पूजा का फल नहीं मिल पाता है। पूजा की सामग्री को लेकर कभी भी दिखावा ना करें, बिल्कुल श्रद्धा भाव से ही पूजा आरती करें। नंबर 60, आप पूजा किनकी करने जा रहे हैं उस हिसाब से आसन का चुनाव करें। पूजा शुरू करने से पहले देखें कि आसन किस चीज़ का है, किस रंग का है, क्योंकि अलग अलग रंग के आसन का अपना अलग अलग महत्व है। कोशिश करें कि कंबल या ऊन से बने आसन का ही प्रयोग करें। धन की देवी माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करने जा रहे हैं तो लाल रंग के आसन का ही प्रयोग करें। अगर मंत्र सिद्धि की पूजा करनी है तो कुशा से बने आसन को श्रेष्ठ माना गया है। इस बात का खास ध्यान रखें। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य
मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।